आज हम पहलवान की ढोलक पाठ का शेष अंश पढ़ेंगे। पूर्व अंश में हमने पढ़ा कि किस प्रकार लुट्टन सिंह ने ढोलों की थाप का सहारा लेकर के नामी शेर का बच्चा उपाधि प्राप्त चांद सिंह को चारों खाने चित्त किया। राजा ने उन्हें अपने राज दरबार का शाही पहलवान बना दिया। अब जब उसने श्यामनगर के दंगल में बाकी नामी गिरामी पहलवानों को हरा करके वो दंगल जीती, तो उसके बाद उसी दिन से लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति यश दूर दूर तक फैल गई। पौष्टिक भोजन, शक्तिवर्धक भोजन और व्यायाम, कसरत तथा राजा साहब की स्नेह दृष्टि, प्रेम भरी नज़र ने उसकी प्रसिद्धि में चार चांद लगा दिए, यानी उसकी शान को और अधिक क्या कर दिया, बढ़ा दिया। कुछ वर्षों में ही उसने एक एक कर सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सूंघाकर हराकर आसमान दिखा दिया, अर्थात उसने उन्हें भी कुश्ती में परास्त कर दिया। काला खां के संबंध में यह बात मशहूर थी, प्रसिद्ध थी कि वह ज्यों ही लंगोट लगाकर आ ली कहकर अपने प्रतिद्वंदी विरोधी पर टूटता है, आक्रमण करता है, प्रतिद्वंदी पहलवान को लकवा मार जाता है। लकवा मार जाना, उसका वो पंगु हो जाता है। लुट्टन ने उसको भी पटक कर, उसको भी हराकर लोगों का भ्रम संदेह दूर कर दिया। उसके बाद वह राज दरबार का दर्शनीय जीव ही रहा। दर्शनीय मतलब देखने योग्य जीव ही रहा। चिड़िया खाने में पिंजड़े और जंजीरों को झकझोर का हिलाकर बाघ दहाड़ता हाऊ हाऊ सुनने वाले कहते राजा का बाघ बोला। ठाकुर बाड़े के सामने पहलवान गरजता महावीर, लोग समझ लेते पहलवान बोला। मेलों में वह घुटने तक लंबा चोगा एक लबादा, घुटनों तक लंबा ढीला ढाला पहने अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले मस्त हाथी की तरह झूमता चलता। दुकानदारों को चुहल शरारत करने की सूझती, अर्थात उससे शरारत करने की सूझती। हलवाई उसे अपनी दुकान पर बुलाता, पहलवान काका ताज़ा रसगुल्ला बना है, जरा नाश्ता कर लो। पहलवान बच्चों की सी स्वाभाविक हंसी हंसकर, बच्चों की जैसी हंसी हंसकर कहता, अरे तनी मनी काहे, ले आओ 1.5 सेर। तनी मनी का थोड़ा बहुत क्या, ले आओ 1.5 सेर, ले आओ 1.5 किलो, और बैठ जाता। 2 किलो रसगुल्ला को उदरस्थ मतलब पेट में डालकर खाकर मुंह में 8-10 पान की गिलोरियां ठूस और मुंह में 8-10 पान के बीड़े ठूस करके ठुड्डी को पान के रस से लाल करते हुए अपनी चाल से मेले में घूमता। मेले से दरबार लौटने के समय उसकी अजीब सी अनोखी सी हुलिया शक्ल सूरत रहती। आंखों पर रंगीन अबरख, एक चमकीले कागज का चश्मा, हाथ में खिलौने को नचाता और मुंह से पीतल की सीटी बजाता हंसता हुआ वह वापस जाता। बल, शक्ति और शरीर वृद्धि के साथ, शरीर बढ़ने के साथ बुद्धि का परिमाण बुद्धि की तुलना में वो घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर ही रह गया था उसमें। अर्थात ताकत और शरीर में तो उसकी वृद्धि हुई, लेकिन बुद्धि जो है उसकी उतनी विकसित नहीं हुई, वह बच्चों के बराबर ही रही। दंगल में ढोल की आवाज़ सुनते ही वह अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता। जैसे ही दंगल में ढोल की आवाज़ सुनाई देती, वो अपने विशाल शरीर को, भारी भरकम शरीर को, शक्तिशाली शरीर का प्रदर्शन, उसका दिखावा करना शुरू कर देता था। उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी जो उससे कुश्ती करता। यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब लुट्टन को आज्ञा ही नहीं देते। इसलिए वह निराश हताश होकर
लंगोट लगाकर देह में शरीर में मिट्टी मल मल और मिट्टी मल का मतलब लगाकर और उछाल कर अपनी मिट्टी अपने शरीर पर उछाल कर अपने को सांड या भैंसा साबित का मतलब सिद्ध करता रहता। बूढ़े राजा साहब देख देख कर मुस्कुराते रहते। यूं ही 15 वर्ष बीत गए। इसी प्रकार 15 साल बीत गए। पहलवान अजेय रहा, अर्थात उसे कोई नहीं हरा सका। वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था। पहलवान की सास पहले ही मर चुकी थी। पहलवान की स्त्री भी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई थी, अर्थात उसकी भी मृत्यु हो गई थी। दोनों लड़के पिता की तरह गठीले, मजबूत, हृष्टपुष्ट, कसे हुए बदन वाले और तगड़े, शक्तिशाली थे। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से अनायास अचानक ही निकल पड़ता, वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे। दोनों ही लड़के राजदरबार के भावी भविष्य में होने वाले पहलवान घोषित हो चुके थे। अतः दोनों का भरण पोषण यानी जीविका का निर्वाह दरबार से ही हो रहा था, अर्थात उनके खाने पीने का खर्चा दरबार से ही हो रहा था। प्रतिदिन रोजाना प्रातःकाल सवेरे पहलवान स्वयं ढोलक बजा बजा कर दोनों से कसरत करवाता, व्यायाम करवाता। दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की शिक्षा देता। सांसारिक ज्ञान, संसार के विषय में ज्ञान की भी शिक्षा देता। समझे, ढोलक की आवाज़ पर पूरा ध्यान देना। हाँ, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं है, यही ढोल है। समझे, ढोल की आवाज़ के प्रताप शक्ति से ही मैं पहलवान हुआ। दंगल में गुरु कोई पहलवान नहीं, यही दंगल में हाँ, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है। समझे, ढोल की आवाज़ की शक्ति से ही मैं पहलवान हुआ। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना। समझे, ऐसी ही बहुत सी बातें वह कहा करता। फिर मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, कब कैसा व्यवहार करना चाहिए आदि की शिक्षा वह नित्य दिया करता था, रोजाना दिया करता था। किंतु उसकी शिक्षा दीक्षा सब किए कराए पर एक दिन पानी फिर गया, अर्थात एक दिन वो समाप्त हो गया। जो शिक्षा दीक्षा थी, जो भी अब तक उसने किया था, उस पर पानी फिर गया, अर्थात वो समाप्त हो गया। वृद्ध राजा स्वर्ग सिधार गए। जो बूढ़े राजा थे वो स्वर्ग सिधार गए, अर्थात उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। नए राजकुमार ने, उनका जो वारिस था नया राजकुमार, विलायत विदेश से आते ही राज्य को अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने आते ही राजकाज का कार्य स्वयं देखने लगे। राजा साहब के समय शिथिलता आ गई थी। शिथिलता का मतलब जो छूट, लोगों में नियम पालन करने में जो छूट आ गई थी, राजकुमार के आते ही दूर हो गई। बहुत से परिवर्तन हुए, बहुत से बदलाव हुए। उन्हीं परिवर्तनों की चपेटाघात में, उन्हीं बदलावों की लपेट में आकर जो चोट पड़ी, वो चोट पहलवान पर भी पड़ी। चपेटाघात में पड़ा पहलवान भी दंगल का स्थान घोड़े की रेस लेने ले लिया, और अब दंगल की जगह, कुश्ती की जगह अब घोड़ों की रेस ने ले लिया, अर्थात अब कुश्ती के खेल की जगह अब घोड़ों की रेस हुआ करती थी। नए मैनेजर साहब पहलवान तथा दोनों भावी पहलवानों का दैनिक भोजन व्यय, पहलवान और उसके जो दोनों बेटे थे, जो भावी पहलवान थे, उनके रोजाना, दैनिक मतलब रोजाना भोजन व्यय, खाने का खर्च सुनते ही राजकुमार ने कहा, टेरिबल, भयानक। नए मैनेजर साहब ने कहा, हॉरिबल, महाभयंकर। पहलवान को साफ जवाब मिल गया, स्पष्ट इनकार कर दिया गया कि राज दरबार में उसकी आवश्यकता नहीं, कि अब राज दरबार में उसकी कोई आवश्यकता नहीं। उसको गिड़गिड़ाने, प्रार्थना करने या मिन्नतें करने का भी मौका, अवसर नहीं दिया गया। उसी दिन वह ढोलक कंधे से लटकाकर अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने गांव में लौट आया और वहीं रहने लगा। गांव के एक छोर किनारे पर गांव वालों ने एक झोपड़ी बांध दी थी, अर्थात उसके लिए झोपड़ी बना दी थी। वहीं रहकर वह गांव के नौजवानों और चरवाहों मतलब ग्वाल, जो पशु चराने वाले हैं, को कुश्ती सिखाने लगा।
खाने पीने का खर्च गांव वालों की ओर से बंधा हुआ था, अर्थात उनके खाने पीने का खर्च गांव वाले उसके खाने पीने का खर्च का प्रबंध करते थे। सुबह शाम वह स्वयं ढोलक बजाकर अपने शिष्यों और पुत्रों को दांव पेच, जो कुश्ती के गुर थे वगैरह आदि सिखाया करता था। गांव के किसान और खेतिहर मजदूर के बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखते। धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली पड़ने लगा। अंत में अपने दोनों पुत्रों को ही वह ढोलक बजा बजाकर लड़ाता रहा, सिखाता रहा। दोनों लड़के दिन भर मजदूरी करके जो कुछ भी लाते उसी में गुजर होती, अर्थात उसी से उनका निर्वाह होता। अकस्मात अचानक गांव पर यह वज्रपात हुआ। अब ये तो अभी तक पहलवान के बारे में थे। अब फिर जो पूर्व में, पाठ के पूर्व में जो भूमिका लेखक ने बताई थी कि किस प्रकार से गांव जो है वह हैजे और मलेरिया से पीड़ित है और किस प्रकार लोग दिन प्रतिदिन वहाँ क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं। अकस्मात अचानक गांव पर यह वज्रपात हुआ। वज्रपात बिजली गिरना है, यानी बहुत बड़ी मुसीबत टूट पड़ी। पहले अनावृष्टि मतलब था जहाँ वर्षा न होना, जिसको बोलते हैं सूखा या अकाल। पहले अकाल, सूखा पड़ा, अकाल पड़ा, फिर अन्न की कमी हुई। तब मलेरिया और हैजे ने मिलकर, और फिर उसके बाद मलेरिया और हैजे ने मिलकर, ये जो बीमारियां थीं इन्होंने मिलकर गांव को भूनना शुरू कर दिया। गांव को भूनना का मतलब गांव को अपने चपेट में लेकर, अपने प्रभाव में लेकर गांव वालों को रुग्ण करना शुरू कर दिया। गांव प्रायः सूना हो चला था। गांव लगभग क्या हो गया, खाली हो गया था, सुनसान हो गया था। घर के घर खाली पड़ गए थे। रोज 2-3 लाशें उठने लगी। लोगों में खलबली, घबराहट मची हुई थी। दिन में तो कलरव, जो पक्षियों की चहचहाट होती है, उनकी चीख पुकार होती है, कलरव पक्षियों की जो चहचहाट है, हाहाकार, चीख पुकार, तथा हृदय विदारक रुदन, दिल को दहलाने वाला जो रोना पीटना है। रुदन का मतलब रोना पीटना, हृदय को विदारक मतलब दहलाने वाला। रुदन के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर कुछ प्रभा, कुछ चमक क्या होती, दृष्टिगोचर होती थी। शायद सूर्य के प्रकाश में सूर्योदय होते ही लोग कांपते कूपते, यानी आहें भरते हुए, कराहते हुए अपने अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों और आत्मियों को ढाढ़स को मतलब धैर्य देते थे। अरे क्या करोगी रोकर दुल्हन, जो गया सो तो चला गया, वह तुम्हारा नहीं था, वह जो है उसको तो देखो। ये सहारा देते थे एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को, जिसके यहाँ से किसी की क्या हुई, मृत्यु हो गई, या किसी के बच्चे की मृत्यु हो गई थी। किसी के घर में अगर किसी सदस्य की मृत्यु हो गई तो उसको धैर्य बंधाते थे, भैया घर में मुर्दा रख के कब तक रोओगे, कफन की क्या ज़रूरत है, दे आओ नदी में, इत्यादि। यानी कि वो कहता था कि मुर्दे को कब तक घर में रखोगे, तो वो कह रहा था कि कफन नहीं है, तो कहता कफन का क्या करना है, उस ऐसी नदी में उसे क्या करो, कराओ, बहाओ। तो उनकी ये दयनीय दशा हो गई थी कि उनके लिए कफन का भी इंतजाम नहीं हो पा रहा था। किंतु लेकिन सूर्यास्त होते ही, सूर्यास्त जैसे सूर्य क्या होता था, डूबता था, जब लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते तो चूं भी नहीं करते, अर्थात उनके मुंह से थोड़ी सी भी आवाज़ नहीं निकलती। उनकी बोलने की शक्ति भी जाती रहती थी, बोलने की ताकत भी क्या हो जाती थी, समाप्त हो जाती थी। पास में दम तोड़ते मृत्यु को प्राप्त हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की भी हिम्मत माताओं की नहीं होती थी। बेटा कहकर पुकारने की हिम्मत, उनमें साहस माताओं में नहीं होता था। अगला पैराग्राफ पूछा जाता है, ध्यान देना। रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती रहती थी। रात्रि की जो भयानकता थी, उसकी भयानकता को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही क्या करती थी, ललकार कर चुनौती देती रहती थी। पहलवान संध्या से सुबह तक, संध्या का मतलब शाम से लेकर के सुबह तक, चाहे जिस विचार से ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमृत का मतलब अधमरे औषधि, दवा, उपचार, इलाज, पथ्य, रोगियों को दिया जाने वाला जो भोजन होता है, अन्न होता है, विहीन का मतलब रहित प्राणियों में वह संजीवनी शक्ति ही भरती थी,
जीवन देने वाली ताकत क्या करती थी, बढ़ती थी। अब वो सुबह से लेकर के शाम तक, शाम से लेकर के सुबह तक पहलवान उस भयानक रात में क्या करता रहता था, ढोलक बजाता रहता था, चाहे जिस विचार से भी बजाता हो, लेकिन उससे तो उसके ढोलक के आवाज़ से ऐसा प्रभाव पड़ता था लोगों में जो अधमरे थे, जिनके लिए दवाई नहीं थी, जिनका इलाज नहीं हो पा रहा था, जिनके लिए पथ्य भी नहीं था। ऐसे प्राणियों में वो ढोलक की आवाज़ जीवन देने वाली ताकत क्या कर देती थी, भर देती थी। बूढ़े बच्चे जवानों की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। जैसे उनके कानों में ढोल की आवाज़ पड़ती थी, चाहे बूढ़े हों, बच्चे हों, जवान हों, उनके शक्ति रहित आंखों के आगे वो दंगल का, कुश्ती का दृश्य क्या करने लगता था, नाचने लगता था, अर्थात वो जीवंत हो उठता था। स्पंदन शक्ति, स्पंदन का होता धड़कन, शक्ति शून्य, स्पंदन जो धड़कन की ताकत से रहित, जो शून्य, स्नायुओं स्नायु को होता नाड़ियों में, नाड़ी जो पल्स होती है में भी बिजली दौड़ जाती थी, जो ऐसा लगता था कि जिन नाड़ियों में अभी धड़कने की शक्ति नहीं थी, उनमें भी बिजली दौड़ जाती थी। बिजली दौड़ने का मतलब क्या है, बिजली दौड़ जाती थी मतलब उसमें भी उसकी धड़कन क्या हो जाती थी, बढ़ जाती थी, उत्साह आ जाता था। अवश्य ही ढोलक की आवाज़ में न तो बुखार हटाने का कोई गुण था और न महामारी की सर्वनाश, सभी का नाश करने की शक्ति को रोकने की ही शक्ति थी। भले ये जरूर था कि ढोलक की आवाज़ में न तो बुखार हटाने का कोई गुण था, ताकत था, और न ही इस महामारी के, सबका नाश करने वाली इस महामारी की ताकत को रोकने की उसमें क्या थी, ताकत थी। पर इसमें कोई संदेह नहीं, पर लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आंख मूंदते समय, मृत्यु को प्राप्त होते हुए प्राणियों को अपनी आंख मूंदते समय कोई तकलीफ, कोई कष्ट नहीं होता था, मृत्यु से वे डरते नहीं थे। ढोलक की आवाज़ उनमें मृत्यु से लड़ने की शक्ति क्या करती थी, प्रदान करती थी। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेटाघात में पड़े, जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे निष्ठुर, निर्दयी मृत्यु की चपेटाघात में, उसके प्रभाव में पड़े, असह्य वेदना से, असहनीय वेदना से, असहनीय कष्ट से छटपटाते हुए, तड़पते हुए दोनों पहलवानों ने कहा था, उसके दोनों बेटों ने कहा था, बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ। चटाक चढ़धा, चटाक चढ़धा, सारी रात ढोलक पीटता रहा पहलवान। बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साहित भी करता था, मारो बहादुर। प्रातःकाल उसने देखा उसके दोनों बच्चे जमीन पर निस्पंद पड़े हैं। निस्पंद का मतलब निश्चेष्ट, चेतना शून्य, उसमें उनमें अब कोई जान नहीं है। दोनों पेट के बल पड़े हुए थे, पेट के बल पड़े हुए थे। एक ने दांत से थोड़ी मिट्टी खोद ली थी। मृत्यु के समय होने वाले कष्ट से इतना कष्ट हुआ कि उसने अपने दांत से थोड़ी मिट्टी को क्या कर लिया था, खोद लिया था। एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की। एक गहरी सांस लेकर के पहलवान ने थोड़ा सा मुस्कुराने की कोशिश की थी। दोनों बहादुर गिर पड़े और उसने कहा, दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन पहलवान ने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जांघिया, जो रेशमी निक्कर थी, वो पहन ली। सारे शरीर में मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की, फिर दोनों पुत्रों को कंधों पर लाद कर अपने कंधों पर ढोकर नदी में बहाया। लोगों ने सुना तो दंग रह गए, लोगों ने जब सुना तो हैरान रह गए। कितनों की हिम्मत टूट गई, कितनों का ही साहस क्या हो गया, धैर्य क्या हो गया, टूट गया। किंतु रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज़ प्रतिदिन रोजाना की भांति सुनाई पड़ी, की तरह सुनाई पड़ी। रोजाना की तरह फिर पहलवान की ढोलक रात को सुनाई पड़ी। लोगों की हिम्मत, लोगों का साहस दुगनी बढ़ गई, दूना हो गया, उनका साहस दूना हो गया। लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई। संतप्त दुखी माता पिताओं ने कहा, दोनों पहलवान बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है, अर्थात बहुत बड़ा, बहुत बड़ी उसकी क्या है, हिम्मत है। 4-5 दिनों के बाद एक रात को ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी। ढोलक नहीं बोली। पहलवान के कुछ दिलेर दिलेर कौन साहसी किंतु रुग्ण रोगी शिष्यों ने प्रातःकाल जाकर देखा, पहलवान की लाश चित्त पड़ी है। 4-5 दिनों के बाद एक रात को ऐसा हुआ कि ढोलक की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी, ढोलक नहीं बोली। पहलवान
कि कुछ शिष्य सुबह जाकर उन्होंने देखा तो देखा कि पहलवान की लाश जो है चित्त पड़ी है। चित्त का मतलब पीठ के बल पड़ी हुई है। आपने देखा कि उसके पुत्र जो है वो पेट के बल पड़े थे, लेकिन यहाँ पर पहलवान की जो लाश थी वो बिल्कुल चित्त पड़ी हुई थी, अर्थात पीठ के बल उसकी उसका पीठ जो है वो जमीन पर लगी हुई थी। आंसू पोंछते हुए एक ने कहा, उनके उसके शिष्यों में से एक ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित्त नहीं पेट के बल सुलाना। तो गुरुजी कहते थे कि जब मेरी मृत्यु हुई हो जाएगी तो मेरे को चिता पर चित्त नहीं अर्थात पीठ के बल पर नहीं बल्कि पेट के बल पर क्या करना, सुलाना। मैं जिंदगी में कभी चित्त नहीं हुआ, मैं जिंदगी में कभी क्या नहीं हुआ, हारा नहीं, कभी मैंने पीठ नहीं लगाई। और चिता सुलगाने के समय और जब चिता को आग लगाओगे तो उस समय ढोलक बजा देना, तो उस समय क्या कर देना, ढोलक बजा देना। वह आगे बोल नहीं सका। इस प्रकार जो पहलवान कभी नहीं हारा वह अंत में मृत्यु के समक्ष हार गया। धन्यवाद।